हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज हम बहुत दिनों के बाद बाहर निकले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि घर के अंदर ही बैठे हुए थे, बट हाँ, हम लोग कहीं बाहर ट्रिप पे नहीं जा रहे थे। और आज जुलाई हो गया ऑलमोस्ट। हम लोग लास्ट कोची गए थे। कोची के बाद, कोची भी हम लोग ट्रेन से गए थे, गाड़ी से तो बिल्कुल नहीं गए थे। अभी हम लोग निकले हैं। देखते हैं, बैंगलोर में कुछ खाते हैं पहले, और उसके बाद सोचा है कि आदियोगी जाएंगे आज। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आदियोगी गए थे तो हम जब फटाफट होके और आसपास की सराउंडिंग्स, सब मैं बहुत इनिशियल डेज में व्लॉगिंग करती थी। मतलब इतनी प्रो नहीं थी उस टाइम पे। अभी प्रो तो अभी भी नहीं हूँ, बट हाँ, इतना नहीं कर पाती थी। तब तो बहुत ही धीरे धीरे बोलती थी। बट अभी आदियोगी सोचा है, निकले हैं। पहले कुछ खाएंगे। खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं वाइटफील्ड से जयनगर। दैट इज़ द बेसिक, आई थिंक सफरनामा का यही मतलब होता है कि खाना खाने के लिए भी आप इतनी दूर जाइए। कितना, 20 किलोमीटर दूर। तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी खाना खाने। जयनगर में आपको दिखाएंगे। प्योर वेज जगह है, वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेसेस। सो वील गो देयर, ईट फूड, गुड फूड, हेल्दी, लिटिल अनहेल्दी फूड, एंड एंजॉय द सैटरडे। एंड उसके बाद शाम में निकलेंगे फॉर आदियोगी। वहाँ पे शाम में लाइट एंड साउंड शो होता है, सब कुछ होता है, जो हम पिछली बारी कवर नहीं कर पाए थे। और आई थिंक अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई होगी। हम तो पता नहीं, शायद 1 साल पहले, 1.5 साल पहले गए थे। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी होगी, रोड्स वोड्स काफ़ी बन गई होंगी। तो उसका थोड़ा जायज़ा लेने चलते हैं और घूमते हैं थोड़ा। चलते हैं आदियोगी की तरफ। नया सफ़र स्टार्ट करते हैं आफ्टर सो लॉन्ग। आई रियली मिस्ड इट, बट येस, अब धीरे धीरे हमारे व्लॉग्स आने अगेन शुरू होंगे। सो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लेट्स गो। For the grown-up phase with one best friend, it was easy going rogue. Life was anything but fair, but somehow we didn't care. Way back then, we saw all the movies on a big screen. To pay the price, we snuck in through the back, hearts racing as the lights went black. तो अभी हम लोग एक महान चौक पे बैंगलोर के पहुंच गए हैं। सो इन द हिस्ट्री ऑफ सफरनामा, फर्स्ट टाइम वी आर क्रॉसिंग दिस चौक और चौराहा, जो भी आप इसको कहेंगे। दिस इज़ वेरी फेमस। ये यहाँ की काफ़ी मूवीज़ में और इन सब में इसका जिक्र होता है। दिस इज़ द फेमस सिल्क बोर्ड। तो यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा जाम लगते हैं। मतलब जो लोग इस तरफ रहते हैं सिल्क बोर्ड के, वो दूसरी दुनिया में रहते हैं, और जो सिल्क बोर्ड के उस तरफ रहते हैं, वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। ये सारी बातें हैं बैंगलोर में। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग द सिल्क बोर्ड। आज वीकेंड है तो इतना ट्रैफिक नहीं है, एंड इवन अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ हैपनिंग, जिसकी वजह से आई थिंक इसका थोड़ा जो वेट है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा। तो लेट्स क्रॉस सिल्क बोर्ड। अभी भी थोड़ा बहुत जाम तो दिखा ही रहा है, बट जितना कुछ जाम है उसको क्रॉस करके निकलते हैं टुवर्ड्स जयनगर। जयनगर इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब वो असल बैंगलोर है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए आपको आज जयनगर के भी थोड़े दर्शन कराएं। When did dreams give way to plans? Wonder slip through our hands. Just hold up, just hold up. Way back now, I watched him in the yard and wonder how
that white skin needs and open skies, no fear behind their eyes. Hold up, when did we grow up? When did dreams give way to plans? तो हम लोग पहुंच चुके हैं जगह पे जहाँ खाना खाना है। बहुत देर लग गई पहुंचने में, जयनगर घुसते ही इतना ट्रैफिक था। तो हम लोग आए हैं गार्डन बाय सू में खाना खाने। तो अभी वैले में गाड़ी देते हैं और फटाफट चलते हैं और कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। बड़ी भूख लग रही है, दोपहर का 2-2:30 बज रहा है, तो चल के कुछ ऑर्डर करते हैं। Undership to our heads, just hold up, just hold up. I said hold up. Why did we grow up? When did we start moving so slow? Used to run, we used to blow. Hold up, said hold up. Hey! तो हम गार्डन बाय सू आ गए हैं एंड हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है। सो दिस इज़ देयर गार्लिक ब्रेड। ये लोग यहीं पे बनाते हैं, दिस नॉट दी आउटसाइड ब्रेड, ये इनकी खुद की ब्रेड है एंड इट्स वेरी टेस्टी। सो दिस इज़ देयर डीकंस्ट्रक्टेड नाचोस और ये भी बहुत टेस्टी है विद अ लॉट ऑफ सॉसेजेस। और ये इनके घर के बने हुए या फिर रेस्टोरेंट के बने हुए नाचोस है, नॉट द वंस डोरिटोज एंड ऑल। सो यम्मी। Hold up. When did we grow up? When So this is their dim sum, the mushroom dim sums and the mushroom bruschetta. Very yummy. Let's taste it. way back when, before the grown-up phase, we're one best friend. It was easy going rogue, life was anything but fair, but somehow we didn't care. So yes, हम लोगों ने अभी अपना मेन कोर्स मंगाया है। तो हम लोगों ने 2 अलग अलग पास्ता मंगाए हैं। दिस इज़ द वाइट सॉस पास्ता विद ऑल द वेजीज एंड दिस इज़ द रेड सॉस पास्ता विद ऑल द वेजीज एंड गार्लिक ब्रेड। मैंने अपनी वाली गार्लिक ब्रेड भी प्रतीक को दे दिया कि मैं नहीं खाऊंगी, बट दिस लुक्स यमी। लेट्स टूटोफाई ऑन दिस। Way back then, तो भाई लोग आप लोगों का बिल आ चुका है और इतना सब कुछ खाने के बाद बिल कम आउट टू बी 2600 रुपीज़। नॉट बैड, इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस। तो इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम देम टुडे। आज जब मैंने खाना खाया तो इन्होंने मुझे एक ये दिया फॉर माई नेक्स्ट विज़िट। सो दे आस्क्ड मी कि नेक्स्ट विज़िट पे मुझे एक चीज़ केक फ्री मिलेगा। इट्स वेरी नाइस ऑफ देम। इट्स नाइस। गार्डन बाय सू, थैंक यू सो मच। we saw all the movies on a big screen when we couldn't afford to pay the price. We snuck in through the back. तो भाई लोग अपन ने खाना खा लिया है और आप लोगों ने देखा हमने बहुत सारा खाना खाया। मतलब पूरा एक वीक हेल्दी खाने के बाद जब थोड़ा सा चीट मील, इतना भी नहीं थोड़ा सा, क्योंकि इनके होममेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्लस पूरा ऐसे हेल्दी वाइब्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि अनहेल्दी कह सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा बेटर वर्जन ऑफ दी अनहेल्दी थिंग्स, सो बेटर है, ठीक है। बट येस, आप लोगों को ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसी और जगहें पसंद है, पता है जहाँ पे बैंगलोर में ये सब चीज़ें मिलती हों, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर न्यू वेज रेस्टोरेंट्स नाउ हु ऑफर दिस काइंड ऑफ टेस्टी फूड
फ्यूजन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके अगर आपको पता है ऐसी कोई। तो अभी हम लोग निकल गए हैं वहाँ से एंड अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। बैंगलोर में जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे आप सू को एग्जिट करके राइट सिल्क बोर्ड की तरफ लेते हैं तो दैट क्रॉसेस द सिल्क बोर्ड। तो हम जाएंगे डबल डेकर फ्लाईओवर पे। थोड़ा ट्रैफिक है बट यही रागीगुडा जो मेट्रो स्टेशन है जो भी बन रहा है, खुला नहीं है, वहीं से ही आपका डबल डेकर फ्लाईओवर टुवर्ड्स द सिल्क बोर्ड स्टार्ट होता है। तो रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो यस, दिस इज़ द वन। आपने देखा रागीगुडा जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप ये डबल डेकर फ्लाईओवर क्लाइम कर जाएंगे। तो ये डबल डेकर फ्लाईओवर क्यों है? बिकॉज नीचे तो रोड जा ही रही है जो कि नॉर्मल पहले रोड होती थी, ये अब एक नया फ्लाईओवर बनाया है और इसके ऊपर ही जो है मेट्रो की ट्रैक है और मेट्रो का स्टेशन है। तो ये अभी हम मेट्रो स्टेशन के अंदर से ही जा रहे हैं एंड पूरा ये कवर करता है ये जो नीचे का जितना भी हमारा वो है। दूसरी साइड वाला भी ओपन नहीं हुआ है, वो हो जाएगा ओपन थोड़े टाइम में, बट ये वाली साइड ओपन हो चुकी है। तो इसीलिए हम लोग सारा जो ट्रैफिक है उसको क्रॉस करते हुए इस फ्लाईओवर से निकल जाएंगे। Hearts racing as the lights went black. तो अब यही आप देख सकते हैं कि हम लोग जहाँ पहुँचे हैं इसके नीचे सिल्क बोर्ड है और हम लोग उसको ट्रर करके क्रॉस कर जाएंगे और एकदम ऐसे बिल्कुल जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से अपन ऊपर से ही क्रॉस कर जाएंगे सिल्क बोर्ड पूरा का पूरा। तो यस, हम लोगों ने अभी खा पी लिया, आपने देखा बड़ा मस्त खाया पिया, बट ऑब्वियसली नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। खाना खाते ही एकदम ऐसे नींद के भपके पड़ रहे थे हम लोगों को। तो हम लोगों ने एक कॉफ़ी उठाई फ्रॉम द कॉफ़ी ब्रूरी, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेस इन बैंगलोर। इट्स वेरी नाइस प्लेस, आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप बैंगलोर में हो। द कॉफ़ी ब्रूरी, काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, तो वहाँ से हमने वहाँ से हमने कॉफ़ी ली। अभी कॉफ़ी चल रही है और हम लोगों ने मैप चेक किया तो जो हेबाल वाला रास्ता था या फिर जो बूढ़ी केरे वाला रास्ता था, सब काफ़ी थोड़ा उनमें जाम वाम दिखाई दे रहा था। तो हमने सोचा हम NE7 के थ्रू जाएंगे, तो वो काफ़ी अच्छा है। वो बिल्कुल वो नंदी हिल्स का जो टर्न है वहीं पे ही ओपन होता है। तो काफ़ी आपका ट्रैफिक वगैरह, क्योंकि वो नेशनल एक्सप्रेस वे है, वो क्रॉस करवा देता है। तो अब हम पूरा वाइटफील्ड क्रॉस करते हुए वी आर गोइंग टुवर्ड्स NE7 पे जाएंगे और वहाँ से सीधा पहुँचेंगे आदियोगी। अभी कुछ 3:15 हो रहे हैं, हम लोग शायद आई थिंक 4 साढ़े 4 तक पहुँच जाने चाहिए, बट लेट्स सी।
ऊपर हम लोग आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। कुछ 53 किलोमीटर्स 1 आवर के अराउंड लगेगा और 5 बजे के अराउंड हम लोग पहुँचेंगे। थोड़ा वही वाइट फील्ड वाली जो मेन रोड है उस पर थोड़ा रश था तो वो क्रॉस करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। बट येस अभी पहुँचते हैं फटाफट, आधी होगी। रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ तो है अपने पास, कॉफ़ी पानी सब कुछ है। बट हाँ एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेंगे। तो अभी चलते हैं NE7 के आप नज़ारे एंजॉय कीजिए और कितने ही सुंदर व्यूज़ हैं NE7 के अराउंड। मतलब आपने देखा है खेत ही खेत है और इतनी ग्रीनरी है, मतलब बारिश की वजह से, मानसून की वजह से इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है इस टाइम पे। तो मतलब आप कह लो बैंगलोर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ग्रीनरी देखने के लिए, क्योंकि कायदे से तो अगर हम देखें जयनगर जब हम गए तो उसके बाद हमें वो जो बिल्कुल बैंगलोर के अंदर से जो रास्ता है वो लेना चाहिए था। बट बिकॉज वी वॉन्टेड टू सी दिस, वी वॉन्टेड टू सी द ब्यूटी, इसीलिए हम लोग इस तरफ से आए, NE7 की तरफ से आए। और बहुत ही बढ़िया व्यूज़ है, मतलब एकदम काले स्काई और एकदम ग्रीन पेड़ और काली सड़क, मतलब क्या ही बढ़िया व्यू लगता है। तो अगर आप भी इस तरफ हैं तो इस तरफ का चक्कर ज़रूर लगाइए। अगर बैंगलोर के अंदर अंदर हैं आपको बहुत ही अच्छी ड्राइव लगेगी ये, एकदम ऐसे आँखों को सुकून मिल जाएगा देख के। तो चलते हैं, अभी 55 मिनट्स में पहुंचते हैं। 12 किलोमीटर अभी यहीं रहेंगे, उसके बाद एग्ज़िट लेंगे NE7 से एंड लेट्स गो। तो भाई लोग अभी हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे नायरा जो एक पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे हम लोग रुके हैं और वॉशरूम ब्रेक लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आदियों के गए थे तो वो वॉशरूम की इतनी अच्छी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए हमने पहले से ही 30 मिनट्स पहले रुक के एक वॉशरूम ब्रेक ले लिया है। आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं, रास्ते में जगह है एंड वॉशरूम्स आर प्रीटी क्लीन, बट इट्स बेटर टू यूज़ द डिसइंफेक्टेंट एज वेल बिफोर वॉशरूम। सो चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। 30-35 मिनट का रास्ता रह गया है और कुछ 4:45 हो रहे हैं, तो चलते हैं। और मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है, क्योंकि थोड़े मतलब वो बादल भी आ चुके हैं, बढ़िया से बादल हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। हमने छाते वाते अपने साथ रखे हुए हैं और होप सो अगर बारिश हो तो इतनी ज़्यादा ना हो कि हम लोग पूरे भीग जाए, बट देखते हैं, चलते हैं, चलिए। अगर आप वो वाला जो पहाड़ है वो देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, उसके ऊपर पूरे बादल ही बादल हैं इस टाइम पे। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम ऐसा। इस टाइम पे वहाँ पे मिस्टी सा माहौल रहेगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ से देखने में। रुकिए मैं आपको थोड़ा क्लियर व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो पहाड़ है पूरे बादल है इसके ऊपर, काफ़ी सुंदर लग रहा है।
आपको तो शिव जी के दर्शन होंगे। वो रहा आदियोगी स्टैचू जो आप देख सकते हैं, बहुत दूर आपको दिख रहा होगा बट बहुत ही सुंदर है। चलते हैं अभी उस तरफ, पार्किंग में लगाते हैं और फिर पहुंचते हैं टू द स्टैचू। हम लोग पहुंच गए हैं और बस अभी चल के जा रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी पहले पार्किंग कर ली है क्योंकि फिर शाम को काफ़ी रश हो जाता है यहाँ पे और निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग पार्किंग करके पैदल जा रहे हैं, बढ़िया से चढ़ाई चढ़ रहे हैं और चल के आपको दिखाते हैं। नमः शिवाय। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने। नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः। नमः करालवदनाय कालसंहारकारिणे भक्तरक्षमूलेनाथ त्रिनेत्राय नमो नमः। नमः गौरांग अर्धांगाय गंगाधराय नमो नमः। नमः पार्वती शंभवे नमः ध्यान स्वरूपिणे। शांतिः शांतिः शांतिः। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे और मैं बस यहाँ से एक व्यू लेने की कोशिश कर रही हूँ। यस, तो ये हमारे शिव जी का व्यू है। रश देखिए ज़रा एक बारी, क्योंकि सावन का महीना है तो एवरीबडी इज हियर शिव जी के दर्शन करने के लिए। बहुत ही
ज़्यादा रश है और ये सब कुछ ना बिल्कुल नया बना है। अगर आप ये देखेंगे या इधर पे आप देखेंगे जो एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कलेक्शन शॉप है, हर जगह ही बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा वो है। बट हमने वही पार्किंग वाले से जब पूछा तो उसने हमें ये बोला कि एक हफ़्ते से तो लाइट एंड साउंड शो नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश हो जाती है रोज़। तो लेट्स सी अभी होता है कि नहीं होता है, वेट करेंगे। 6:30 बजे तक अगर बारिश नहीं आई तो हो सकता है, बट आई थिंक 7:20 पे शुरू होता है और वो बारिश आने की वजह से हर हफ्ते पूरा हफ्ता कैंसिल हुआ है पिछले। तो लेट्स वेट एंड लेट्स सी। तो थोड़ा आगे चलेंगे अभी थोड़ी देर में, पर यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देख के। तो चलिए, पीछे देख सकते हैं शिव जी को। हम लोग बस निकल रहे हैं अब यहाँ से क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा रश हो गया है और ऊपर से बारिश आने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्किंग का भी पूरा इन्होंने फास्ट ट्रैक इनेबल्ड बना दिया है, तो अगर आप यहाँ पार्क करना चाहें तो आप करें। हमने थोड़ा दूर पार्क किया था क्योंकि हमें पैदल चल के आना था, बट लाइट एंड साउंड शो तो नहीं हो रहा क्योंकि आप मौसम का हालत देख सकते हैं और दूर कहीं बारिश हो भी रही है। तो उन्होंने मना ही कर दिया कि लाइट एंड साउंड शो होने ही नहीं वाला। इट्स बेटर टू लीव अर्ली ताकि आप जाम में ना फंसे। आप लोग मेरे पीछे काले बादल देख सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली है यहाँ पे। तो हम तो सेफ साइड के लिए अभी निकल गए हैं यहाँ से और मिलते हैं अभी आपसे। कुछ डिनर करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कौन सी जगह डिसाइड करते हैं। अभी डिसाइडेड नहीं है, बट लेट्स सी एंड टेक यू टुवर्ड्स द डिनर प्लेस। अपन लोग जा रहे हैं वापस। आप ज़रा उस तरफ का हाल देखिए और आई एम रियली थैंकफुल कि हमने ये डिसीजन बनाया कि हम लोग निकल लें वहाँ से, क्योंकि आप हालत देखिए उधर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी और रोड की हालत भी ज़रा आप देख सकते हैं। तो इन्होंने एक तरफ से वन वे बनाया हुआ है, तो वो वन वे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और काफ़ी गड्ढे और बारिश की वजह से पानी वानी भरा हुआ है। तो बी वेरी केयरफुल। वैसे तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकल रही हैं, आप I-20 I-10 भी देख सकते हैं हमारे सामने साथ में जा रही है, तो गाड़ियाँ तो निकल जाएंगी, बट रोड की हालत थोड़ी ऊपर नीचे है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग बैक टुवर्ड्स द हाईवे। तो चलते हैं, अभी निकलते हैं वापस को। हालत तो काफ़ी तेज़ बारिश की है पीछे हमारे। ओह भाई, हालत ख़राब हो गई चलते चलते। बट चलिए चलते हैं और कुछ डिनर, अर्ली डिनर टाइप्स करते हैं। भाई लोग थोड़ा चेंज इन प्लान हो चुका है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। रुको मैं ज़रा ये लाइट ऑन करके बात करती हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो गई है और मतलब मौसम थोड़ा ख़राब होता दिख रहा है, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम घर जाते हैं रादर देन स्पेंडिंग सम टाइम इन द रेन। थोड़ा सा बैंगलोर का वेदर कभी कभार डेंजरस हो जाता है, जैसे कि जिस तरीके से बादल थे उस हिसाब से थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए अब हमने सोचा सीधा घर जाएंगे और निकल गए हैं घर के लिए हम लोग।
बस NE7 पकड़ेंगे, सेम रूट जिससे आए थे, एंड देन वील गो टुवर्ड्स होम. ये वीडियो यहीं तक, बिकॉज इट विल बी द सेम रूट, देयर बी नथिंग न्यू हियर. बट येस, आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो. काफ़ी टाइम के बाद आई थी ये वीडियो, बट आई ट्राई टू बी एज मच एज स्केड्यूल्ड एज पॉसिबल. अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखूँगी. बट येस, ऑफिस में और बाकी के कामों में थोड़ा सा डिले हो जाता है, इट्स ओके. बट आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो. डू लाइक, डू कॉमेंट, डू शेयर, and do subscribe to my channel, which is Wafarnama. I hope this was helpful for you, and till then, you guys please take care, stay safe. Bye bye. Om Namah Shivaya. Jai Hind.